इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में आपको कवर कराए जाएंगे जो कि आपका कंट्रोल सिस्टम से होगा। तो इस वीडियो की इम्पोर्टेंस ये है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत ही डिमांड रहा है कि कंट्रोल सिस्टम पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए आ गया है। जिनका भी सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कंट्रोल सिस्टम आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। बाकी आपका इलेक्ट्रिकल का भी होता है कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ये वो भी अपना देख सकते हैं और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ठीक है। तो 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में अंतर लिखिए, ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इनमें डिफरेंस करने के लिए दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। ये सारे क्वेश्चन जो आपको बताए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके तर्ज पे उसको लेके बताया जा रहा है ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन भी इस साल भी पूछे जाएंगे और आप अच्छे नंबर इसमें गेन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन, टेस्ट सिग्नल कौन से होते हैं। टेस्ट सिग्नल मतलब मूल सिग्नल कौन कौन से होते हैं, विस्तार से समझाइए। जैसे आपका होता है यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट रैम्प सिग्नल, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, ठीक है। ये आपके मूल सिग्नल्स होते हैं या फिर टेस्ट सिग्नल्स होते हैं, इनके बारे में आपसे लिखने के लिए दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, कंट्रोल सिस्टम से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपको लिखना होगा, इसका एग्जांपल लिखना होगा और साथ ही साथ कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इनके बारे में आपको लिखना होगा। इस सारे के सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से अपने वर्ड को सेट करना है, अपने पेजेस को सेट करना है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने पेज लिखने हैं आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि बेटी यूपी हमेशा से ही अच्छे नंबर आपको नहीं देगा अगर आप अच्छे से नहीं लिखेंगे तो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, समझाइए, ठीक है। लीनियर सिस्टम क्या होता है और नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फाइनल वैल्यू थ्योरम और इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है और फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है, इस पे लिखने के लिए, इसको समझाने के लिए आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा, सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है, ठीक है। सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है, उदाहरण देके समझाइए, जिसको शॉर्ट में कभी कभी SFG भी बोल देते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ट्रांसफ़र फंक्शन ज्ञात करने की कौन सी विधियां हैं, समीकरण विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी कौन कौन से मेथड होते हैं और इक्वेशन जो मेथड होता है, जो समीकरण विधि होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की यूनिट स्टेप पर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की व्याख्या कीजिए, ठीक है। जो आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है उसके यूनिट स्टेप पर ट्रांजिएंट जो रिस्पॉन्स होता है उसकी व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी से आप क्या समझते हैं, इसके लिए राउट हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताइए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं और 2 क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस के थोड़ा ऊपर, अभी हम बता देंगे कौन सा क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे रखा है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस तरह से, कंट्रोल सिस्टम में पोल्स और जीरोज क्या होता है? पोल्स और जीरोज क्या होता है कंट्रोल सिस्टम में? कंट्रोल सिस्टम में पोल्स क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, इनको उदाहरण दे के एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना होगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, कंट्रोल सिस्टम में टाइप्स और ऑर्डर क्या होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में टाइप्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको उदाहरण दे के समझाना है, लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मोशंस गेन फार्मूला क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, शॉर्ट में डिफाइन करने के लिए आ सकता है एग्जाम्पल के साथ, मोशंस गेन फार्मूला के बारे में। अगला हम लोग देखते हैं, अगला आपसे क्या पूछा जा सकता है कि स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, विस्तार से समझाइए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर में से हमेशा से एक क्वेश्चन हमेशा देता है जिसमें इम्पोर्टेंट आपका फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम जो है, फर्स्ट ऑर्डर का कंट्रोल सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला आपसे पूछा जा सकता है, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कंट्रोल सिस्टम में डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, निम्न को समझाइए। जैसे आपका क्रिटिकल डैम्पिंग हुआ, अंडर डैम्पिंग हुआ, फिर अनडैम्प्ड हुआ, फिर ओवर डैम्प्ड हुआ। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो क्या होता है, और क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है, अंडर डैम्पिंग क्या होती है, अंडर डैम्प्ड क्या होता है, अनडैम्प्ड क्या होता है, ओवर डैम्प्ड क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, आप यहाँ पे देखिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। डिले टाइम पे, राइज टाइम पे, पीक टाइम पे और सेटलिंग टाइम पे। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन पे आपका शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे सकता है कि आप बताइए कि डिले टाइम क्या होता है, राइज टाइम क्या होता है, पीक टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम क्या होता है। इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए, संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आपसे दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है? स्टेबल सिस्टम के लिए आवश्यक कंडीशन बताइए। ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम क्या होता है, इसके लिए आपको वो आवश्यक कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या होता है इसके लिए, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आपके तीनों जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन इसमें है, रूट लोकस क्या होता है, समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर सिंपल दे सकता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन से आप क्या समझते हैं। फिर अगला आपका दे सकता है, बोर्ड प्लॉट से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में समझाइए। ये तीनों क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपके सिलेबस में, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन बनाए गए हैं मैं आपके सिलेबस को देख कर बनाया हुआ हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उसको मैंने देखा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसलिए आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, आप यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोलर क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें कंट्रोलर क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों कंट्रोलर का यूज़ होता है कंट्रोल सिस्टम में, इसके बारे में आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, इसके एलिमेंट, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन बताइए। ठीक है, तो हमेशा से जो क्वेश्चन आता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इन दोनों से हमेशा से ही क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो इस दोनों को आप अच्छे से तैयार करके अपने एग्जाम में जाइए, यहाँ से आपके क्वेश्चन फंसेंगे ही। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाना है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है कि आप लोगों की हेल्प करना, जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं
कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो आप अच्छे से तैयारी कर पाते हैं एग्ज़ाम के समय में। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स है तो अपने नोट्स को तैयार कीजिए, अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो क्वेश्चन बैंक लेके अच्छे से तैयार कीजिए। कंट्रोल सिस्टम ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें आप देखेंगे तो पूरा थ्योरी ही है, उसमें थ्योरी ही पूछता है। लेकिन आप थोड़े से अगर ऊपर लेवल पे जाएंगे तो कंट्रोल सिस्टम में पूरा न्यूमेरिकल भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल नहीं आएंगे क्योंकि आपका वहाँ पे हिसाब से लिखा हुआ है कि सारे के सारे आपके पार्ट जो है थ्योरी पार्ट है। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा डिमांड था, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा चुका है। तो और भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, आपका इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो आप अगर नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।